चलिए बच्चा पार्टी लोग, तब आप लोग का तैयारी बहुत जोर शोर से चल रहा होगा, नहीं? बहुत ही मस्त तरीके से, बहुत जोर शोर से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, है कि नहीं? बताइए, है ना? कुमार सुमित जय सिंह बोल रहे हैं, यस सर। प्रिंस बोल रहे हैं, यस सर। अभी तो नींद पूरा, क्या कहते हैं, नींद चैन सब कुछ एकदम गुम हो गया होगा आप लोगों का, नहीं? वाओ, चरम स्थिति में होंगे, है ना? चलिए, जल्द जल्द मतलब कल कल या परसों से चालू हो जाएगा आपका प्रॉब्लम सेशन। नहीं सर, मेरा बेकार, हाँ ठीक है। तो चरम सीमा पे अच्छे, वो तो अभी बहुत कुछ होगा, अभी तो शुरू हुआ है ना, अभी तो बहुत कुछ है। चलिए, वैसे इसको हम लोग सरफेस केमिस्ट्री है, थोड़ा क्विक रिवीजन, फास्ट रिवीजन करें इसको, है ना? ठीक है, फास्ट रिवीजन इसको हम लोग करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री, हैं? चलिए, चलिए सबसे पहले यहाँ पे जो है ना, हम लोग जो बात करेंगे, वो बात करेंगे किसका? प्लेन के बारे में। क्या है भाई? दिमाग में रखिएगा, धाए-धाए, जल्दी-जल्दी कहते हैं ना, फटाफट, फटाफट हम लोग करते हुए निकल जाएँगे। आइए, द प्लेन और बाउंड्री वेयर एनी टू बल्क फेज मीट इज नोन एज क्या? सरफेस और इंटरफेस। वैसा कोई भी प्लेन या बाउंड्री जहां पे दोनों बल्क फेज आके मिलेगा। अब देखो, यहाँ पे एक बाउंड्री है, यहाँ पे आके ये बल्क फेज मिल रहा है, ये बल्क, ये हाथ मिल गया, तो ये जो प्लेन या यही कहलाएगा क्या? सरफेस। जहां पे टू बल्क फेज आके मीट करता है, उसी को हम लोग सरफेस बोलेंगे या इंटरफेस बोलेंगे। सरफेस और इंटरफेस को आप सेपरेट कर सकते हो, आप सेपरेट कर सकते हो बाय हाइफन या स्लैश। स्लैश से या हाइफन से आप सरफेस या इंटरफेस को सेपरेट कर सकते हो, है कि नहीं बच्चों? सेपरेट कर सकते हो किसको? सरफेस या इंटरफेस को आप हाइफन या क्या? स्लैश से सेपरेट कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन सा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हो, देखो हम हाइफन लिखे हैं या स्लैश लिखो, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन कंप्लीटली मिसेबल बल्क फेज। मतलब वैसा बल्क फेज जो कंप्लीटली मिसेबल होगा, जो एक दूसरे में मिल जाएगा, वहां पे कोई इंटरफेस या सरफेस नहीं बनेगा, ठीक है ना? नो इंटरफेस बिटवीन कंप्लीटली मिसेबल। जब दो मिक्स हो जाएगा तो कहां से इंटरफेस? अरे जहां पे दो बल्क फेज, वैसा प्लेन या बाउंड्री जहां पे दो बल्क फेज आके मीट करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इंटरफेस या सरफेस। जैसे एग्जांपल में है गैसेज, गैसेज एंड लिक्विड सॉल्यूशन। दो एग्जांपल है, गैसेज एंड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है? जहां पे दो लिक्विड सॉल्यूशन आपस में क्या होता है? मिसेबल होता है। गैसेज भी क्या होता है? आपस में मिसेबल होता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन कंप्लीटली मिसेबल व्हाट? बल्क फेज। बल्क फेज जहां पे दो बल्क फेज आपस में आके क्या करता है? मीट कर जाए, मीट करे तो मीट करेगा, वैसा प्लेन या बाउंड्री जहां पे दो बल्क फेज मीट करेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको तो इंटरफेस बोलेंगे। लेकिन ये चीज जो होगा, इंटरफेस कहां जनरेट नहीं होगा? इंटरफेस वहां जनरेट नहीं होगा जो दो मिसेबल हो, आपस में मिक्स कर जाए। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन का बात करें, गैसियस सॉल्यूशन का बात करें। चलिए, इसको आपको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, वैसे देख लीजिए एक बार। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्या? नेचर ऑफ सरफेसेस एंड फेनोमेना that occurs at the surface or interfaces is called surface chemistry. Yeah, the study of nature of surface and the chemical and physical processes which occurs on the surface is known as what? Surface chemistry is known as what? Surface chemistry, ठीक है ना? तो सिंपल सा, बहुत ही इजी चैप्टर है और क्वेश्चन इससे रहता है। आइएगा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री का। क्या है भाई? एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड और ऑन सॉल्यूशन सरफेसेस, ठीक है? कोलोइडल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन एंड कोरेशन, इट इज, ये सब सरफेस फेनोमेना है। ये सब जितना भी फेनोमेना आप देख रहे हो, ये कैसा फेनोमेना है? सरफेस फेनोमेना है।
जहां ये टोटल का टोटल क्या है, सरफेस फेनोमेना है। आगे आ जाइए। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे, अब हम लोग चर्चा करेंगे एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट का। एडजॉर्बेट या एडजॉर्बेंट का, एडजॉर्बेट एंड क्या, एडजॉर्बेंट का चर्चा करते हैं। ठीक है, एडजॉर्बेंट क्या होता है और एडजॉर्बेट क्या होता है, गौर करिएगा थोड़ा सा, थोड़ा समझिए क्या है भाई। a molecular species or substances which concentrate or accumulate at the surface are known as adsorbate। वैसा वैसा मॉलिकुलर स्पेसीज या वैसा सबस्टांसेज जो सरफेस पे जाके क्या करेगा, जमा होगा, कोई सरफेस पे जाके एक्यूमुलेट होगा, जमा होगा, ठीक है, या कंसंट्रेट होगा किसी सरफेस पे जाके, वैसा मॉलिकुलर स्पेसीज या सबस्टांस which concentrate और accumulate, या तो कंसंट्रेट हो जाएगा या एक्यूमुलेट जमा हो जाएगा सरफेस पे, तो वो कहलाएगा आपका एडजॉर्बेट। वो कहलाएगा क्या, एडजॉर्बेट। मतलब इस तरह का मॉलिक्यूल अगर हमारे पास है, इस तरह का मॉलिक्यूल सब है, ये मॉलिक्यूल जाके क्या करेगा, सरफेस से स्टिक करेगा, सरफेस से जुड़ जाएगा, और जो सरफेस से जाके स्टिक करेगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पे जाके स्टिक करेगा वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। ध्यान रखिएगा, एडजॉर्बेंट क्या होता है, सरफेस होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है, एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल जाके चिपकता है। सो एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट मॉलिकुलर या क्या है, मॉलिकुलर स्पेसीज या सबस्टांसेज है जो सरफेस पे जाके स्टिक करता है, जो सरफेस पे जाके चिपकता है। अब बताओ, अगर हम तुमको पूछें, अगर हम तुमको पूछें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास वॉल है, ठीक है, और हमारे पास जो है कलर है, क्लियर। अब बताओ, यहां पे अगर हम तुमको कहें कि बताओ बताओ टेल टेल कौन एडजॉर्बेट और कौन एडजॉर्बेंट होगा, तो भाई वाल तो एक सरफेस हो जाएगा, ये सरफेस हो जाएगा, ठीक है, ये सरफेस हो जाएगा, और कलर जो होगा, कलर मॉलिक्यूल उस सरफेस पे जाके लगेगा, तो मतलब ये जो हो जाएगा ये क्या कहलाएगा, एडजॉर्बेट कहलाएगा, ये एडजॉर्बेट हो जाएगा, और ये वाल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया बात। जो जाके चिपकेगा, जो जाके चिपकेगा वो एडजॉर्बेंट, और जिस पे जाके चिपकेगा वो एडजॉर्बेंट। ठीक है, मधुमक्खी का छत्ता ले लीजिए, मधुमक्खी का छत्ता में मधुमक्खी सब क्या हो जाएगा, कहेंगे मधुमक्खी सब जो हो जाएगा सर वो एडजॉर्बेट हो जाएगा सर। अब बाकी उसका छत्ता क्या हो जाएगा, जिस पे जाके वो स्टिक किया है वो हो जाएगा आपका क्या, एडजॉर्बेंट। ठीक है बच्चा पटी बोलो। हाँ जी बच्चा पट लो, ठीक है। हम्म तो कितना बजे रात तक पढ़ते हो तुम लोग? चलिए 1 मिनट। चलिएगा, तो हम लोग क्या देख लिए, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में हम लोग आइडिया ले लिए। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगर सरफेस एरिया जितना ज्यादा बढ़ाओगे, मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं ये हमारे पास सरफेस ए है, ये सरफेस कैसा है, ए है, और ये सरफेस हमारे पास क्या है, बी है। अगर हम यहाँ पे एक सरफेस का बात करें तो कहता है ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल या सबस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, जाके चिपकेगा। कहने का मतलब क्या है, ग्रेटर द क्या है, ग्रेटर द सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट, इसका ये हो गया एडजॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड करेगा, ये भी हो गया क्या, एडजॉर्बेंट। इसका सरफेस एरिया जो है वो इसके सरफेस एरिया से क्या है, इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। इसका मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो क्या घटना होगा भाई, तो देखिए
इस पे मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे चिपक रहा है, इस तरह से मान लीजिए कि मॉलिक्यूल बाहर में इस तरह से स्टिक कर रहा है, या मॉलिक्यूल जाके यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, और इस सरफेस पे मान लीजिए क्या मॉलिक्यूल या सबस्टेंस, मॉलिक्यूलर स्पेसीज या कोई सबस्टेंस जाके यहाँ पे एक्युमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। अब बताओ, जाहिर सी बात है, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, जितना जगह मिलेगा, मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन उतना ही ज्यादा होगा। मॉलिक्यूल का एक्युमुलेशन जितना ज्यादा होगा, एड्जॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है क्या भाई, सरफेस ए जो है, यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि सरफेस ए जो है वो क्या है, सरफेस बी से क्या है, स्मॉल है। सरफेस ए जो है वो सरफेस बी से क्या है, स्मॉल है। मतलब यूं कह सकते हैं कि सरफेस ए जो है वो स्मॉल बी से है, मतलब बी का सरफेस जो है ए के सरफेस से बड़ा है। तो इसका मतलब बताओ, नंबर ऑफ पार्टिकल इस पे ज्यादा आएगा कि इस पे ज्यादा आएगा? जिस पे सरफेस, जिस सरफेस का एरिया ज्यादा होगा उस पे पार्टिकल या मॉलिक्यूलर स्पेसीज जो है या सबस्टेंस जो है ज्यादा एक्युमुलेट होगा, मतलब इस सरफेस पे ज्यादा एक्युमुलेट होगा। क्लियर है? वही बात लिखा गया है कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा आप एडजॉर्बेंट का बढ़ाएंगे, एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा वहां पे एक्युमुलेट होगा, कंसंट्रेट होगा। ठीक है? क्लियर है इतना बात? तो मैसेज कर दो, ये बात क्लियर है तो मैसेज कर दो। चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या बढ़ेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्या नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो क्या है, एडजॉर्प्शन है। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या है, एडजॉर्प्शन है। एडजॉर्प्शन क्या फेनोमेना होता है, सिंपल सा बात समझो। यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंट प्रकार का हम क्या ले लिए, सरफेस ले लिए हैं। अब देखिए, यहाँ सरफेस हमने लिया और मॉलिक्यूल को हम क्या कर रहे हैं, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर इस तरह से मॉलिक्यूल को हम स्टिक करवा दिए। ये सरफेस था तो इस तरह से स्टिक हुआ मॉलिक्यूल। अगर यहाँ पे ये सरफेस है तो मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से स्टिक करेगा। मॉलिक्यूल अगर कुछ इस प्रकार से, मॉलिक्यूलर स्पेसीज या सबस्टेंस जो है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टिक कर रहा होगा, बहुत ही मजा आ रहा होगा इसको। अब यहाँ पे क्या है कि मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से यहाँ पे स्टिक कर रहा होगा। चलिए भाई, मॉलिक्यूल को स्टिक करने दीजिए। ये रहा मॉलिक्यूल जो है इस प्रकार से यहाँ पे स्टिक कर गया। हो क्या रहा है, तीन प्रकार का हमने तीन डिफरेंट सरफेस लिया। जब तीन डिफरेंट सरफेस लिया तो एडजॉर्प्शन फेनोमेना है क्या, बेसिकली द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और फेनोमेनन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ एटम। या तो जमा होगा, क्या होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा ऑफ ए गैस और लिक्विड ऑन द सरफेस, ऑफ ए गैस और क्या, लिक्विड ऑन द सरफेस of a solid or liquid to increase their concentration on the surface, then in the bulk is known as adsorption। मतलब क्या, एडजॉर्प्शन फेनोमेना क्या है कि अगर आपका एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल दिया है तो एडजॉर्बेंट जो है वो ऊपर सरफेस पे ऊपर ऊपर रहेगा। ठीक है, ऊपर ऊपर जाके चिपक गया मॉलिक्यूल, स्टिक कर गया मॉलिक्यूल, तो इसको बोलते हैं, इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग क्या, एडजॉर्प्शन। चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन जो याद रखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन में क्या है बच्चों, गौर करिएगा। गैसेज ऑफ CO2, SO2, NH3, Cl2, O2, H2, CO, PS3 etc आर एडजॉर्ब ऑन फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल। ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है। ये सब गैसेज जो होगा ये कहां पे एडजॉर्ब होगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड रहे, SO2 रहे, अमोनिया रहे, Cl2 रहे, O2 रहे, H2 रहे, CO रहे, PS3 रहे, एटसेट्रा। ये सब कहां पे जाके ये एडजॉर्ब जो होगा वो फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल। ठीक है, फाइनली डिवाइडेड एक्टिवेटेड चारकोल पे ये क्या हो जाएगा भाई, ये स्टिक कर जाएगा, मतलब एडजॉर्ब होगा। ठीक है, द एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल। जो एयर जो होता है वो क्या होता है, ड्राई होता है। हम कितना बार बता दिए हैं कि सिलिका जेल क्या होता है भाई, कितना बार बोले हुए हैं कि सिलिका जेल, हम कितना बार दिखा भी दिए। देखो मेरे पास भी सिलिका जेल है, देखो सिलिका जेल है, देखो कितना बार दिखा दिए, ये देखो सिलिका जेल। ठीक है ना, ये सिलिका जेल का काम क्या होता है, डू नॉट ईट, थ्रो अवे। ठीक है, इसको आप ईट नहीं कर सकते हो, थ्रो अवे। सिलिका जेल का काम क्या होता है, सिलिका जेल एयर को ड्राई करके रखता है, मॉइस्चर को हटाता है। The air becomes dry in the presence of silica gel because the water molecule get adsorb on the silica gel। जो भी वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सिलिका जेल में एडजॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये एग्जांपल भी एडजॉर्प्शन का ही है। When aqueous solution of or raw sugar
which has क्या yellowish brown color is passed over beds of animal charcoal, it becomes colorless because the coloring substances are adsorbed by charcoal. जो coloring substance है वो किससे adsorb हो रहा है? फिर charcoal से हो रहा है. Adsorption of dye by क्या? चारकोल. एड्जॉर्प्शन ऑफ कोई भी डाई बाय क्या? चारकोल. चारकोल के द्वारा हो रहा है क्या? एड्जॉर्प्शन. अच्छा, अब एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है बच्चों. एड्जॉर्प्शन जो होता है वो दो प्रकार का. अच्छा, एक चीज बताओ तो, अगर तुमको बोलेगा कि बताओ व्हिच गैस एड्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल, अगर यहाँ पे बोलेगा कि इतना सारा गैस दे दिया है और कहेगा कि बताओ, क्वेश्चन पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड 2020 में पूछा हुआ है, व्हिच गैस इज एब्जॉर्ब नॉट एड्जॉर्ब. ठीक है ना? एब्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय एड्जॉर्ब ही है, सॉरी, एड्जॉर्ब स्ट्रांगली बाय चारकोल. तो कौन सा गैस होगा? तो याद रखिएगा अमोनिया. क्या? अमोनिया. चलिएगा, एड्जॉर्प्शन दो प्रकार का होता है बच्चों. एड्जॉर्प्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का. यहाँ पे हम एड्जॉर्प्शन को दो प्रकार से डिवाइड करते हैं. एक होता है क्या? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. यहाँ पे क्या होता है भाई? एक जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. एंड दूसरा जो होता है वो होता है निगेटिव एड्जॉर्प्शन. एक होता है हमारे पास क्या? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. एंड दूसरा होता है क्या? निगेटिव एड्जॉर्प्शन. आइए पॉजिटिव के बारे में बहस करें. पॉजिटिव के बारे में बहस करने से पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर स्पेसीज को इस तरह से, मतलब एड्जॉर्बेट को जो है इस तरह से इसके ऊपर डाल रहे हैं. ये देखिएगा, इसके ऊपर डाल दिए. यहाँ पे फिर एक लेयर बना के और मॉलिक्यूल को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं. देखिएगा यहाँ पे मॉलिक्यूल को हम इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से ज्यादा मॉलिक्यूल यहाँ पे हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं. मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लेयर का लेयर बनते जा रहा है. देख लीजिए, यहाँ लेयर का लेयर बनते जा रहा है. कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूलर सबस्टेंसेस को हम क्या कर दिए? एक्यूमुलेट करवा दिए. अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि मॉलिक्यूलर स्पेसीज को हम इस तरह से यहाँ एक्यूमुलेट करवाते हैं. ठीक है ना? एक्यूमुलेट या कंसंट्रेट करते हैं. चलो भाई, जमा हो गया, एक्यूमुलेट हो गया. अब आओ गौर करना थोड़ा सा. अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन जो है, गौर करिएगा थोड़ा सा, इसका कंसंट्रेशन जो है मान लेते हैं C1 है. क्या माने हैं? C1. और जो यहाँ का कंसंट्रेशन है किधर? इस सब का कंसंट्रेशन, उसको मान लेते हैं C2 है. ठीक है. सिमिलरली इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? C1 है. और इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं क्या है? C2 है. ठीक है. अब आप देखो कि यहाँ पे जो है इस अवस्था में जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो C1 छोटा मिल रहा होगा किससे? C2 से. कंसंट्रेशन 1 का वो कम दिख रहा होगा किससे? 2 से. और यहां जो आपको दिख रहा है कंसंट्रेशन 1 का जो है वो ज्यादा दिख रहा है किससे? 2 से. इसका मतलब अगर अगर गौर करिएगा थोड़ा सा, एड्जॉर्बेट का ऐसे समझिए, एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेंट से अगर ज्यादा होगा तो पॉजिटिव. एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन अगर एड्जॉर्बेंट से क्या हो जाएगा? कम होगा तो निगेटिव. फिर सुनिएगा, ये हो गया क्या? ये तो आपको पता ही है, एड्जॉर्बेट हो गया. ये आपका एड्जॉर्बेट हो गया. यहाँ पे अगर हम कहें कि एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेंट के कंसंट्रेशन से अगर कम हो, मतलब यूं कहो कि एड्जॉर्बेंट ज्यादा किससे? एड्जॉर्बेट से कंसंट्रेशन के मामले में, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव. और अगर एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन, एड्जॉर्बेट जो पार्टिकल है वो एड्जॉर्बेट है, एड्जॉर्बेट का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेंट के कंसंट्रेशन से क्या हो? ज्यादा हो. मतलब यूं कहोगे कि एड्जॉर्बेंट का कंसंट्रेशन एड्जॉर्बेट के कंसंट्रेशन से क्या हो? कम हो. तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन. ठीक है बच्चा पार्टी? बोलो हाँ सर, ठीक है सर. क्लियर है बच्चों? यहां तक क्लियर है? चले आगे. ठीक है. सो क्लियर हो गया भाई. तो पॉजिटिव और निगेटिव एड्जॉर्प्शन के बारे में हम लोग को क्लियर हो गया. यहाँ पे देख लीजिए, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस, मतलब अगर इस सरफेस का बात करते हैं, इस सरफेस पे जो है वो क्या है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल था, मॉलिक्यूलर स्पेसीज था या सबस्टेंस था, अगर इसका कंसंट्रेशन जो है इस सरफेस पे जो दिया हुआ है
इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे सरफेस पे जो दिया हुआ है, अगर बल्क फेज बोले तो अगर एडजॉर्बेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा आप लोग को दिख रहा है, मतलब मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्यादा मात्रा में सरफेस पे, बल्क से ज्यादा मात्रा में सरफेस पे आपको मौजूद हो, तो ये जो होगा ये कहलाएगा पॉजिटिव का। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो ये C1 है, फिर ये क्या कहोगे C2 है, यहाँ पे यूं कह सकते हो कि C2 बड़ा होगा C1 से, या उल्टा कर सकते हो C1 छोटा होगा C2 से। दोनों ही भाषा बोल सकते हो, नाक को उल्टा पकड़ो सीधा पकड़ो, पकड़ना नाक ही है। ठीक है बच्चों, आइए अब थोड़ा सा हम लोग आगे आ जाते हैं, निगेटिव एड्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। ये निगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या है बच्चों? तो सिंपल सी बात है, निगेटिव एड्जॉर्प्शन का अगर बात करें तो यहाँ पे सरफेस है, सरफेस के ऊपर इस तरह से मॉलिक्यूल चिपका हुआ है। अब देखो, अगर हम इसके कंसंट्रेशन को, किसके कंसंट्रेशन को, एड्जॉर्बेट के कंसंट्रेशन को अगर हम मान लेते हैं कि इसका कंसंट्रेशन इसका कंसंट्रेशन C2 है और इसका कंसंट्रेशन मैंने माना C1, अगर C1 बड़ा होगा किससे, C2 से, या यूं कह सकते हो कि C2 छोटा होगा किससे, C1 से, दोनों ही बात सेम चीज है। अगर ऐसा होगा तो ये निगेटिव एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, देख लिए, क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है, ओके, दोनों ही कंडीशन देख लिए, क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। जनरल फीचर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या क्या जनरल फीचर्स है, ठीक है ना। इट इज वेरी स्पेसिफिक एंड सेलेक्टिव इन नेचर, इट इज स्पॉन्टेनियस, ये कैसा प्रोसेस होता है, ये जो होता है इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फॉर विच डेल्टा जी लेसर देन जीरो, डेल्टा एस लेसर देन जीरो। यहां थोड़ा सा आपको हिंट दे दें, डेल्टा जी जो होता है बच्चों वो होता है चेंज इन फ्री एनर्जी, इसको बोलते हैं चेंज इन कहां पे, फ्री एनर्जी, या फ्री एनर्जी चेंज भी बोल सकते हो, फ्री एनर्जी। और डेल्टा एस जो होता है उसको बोलते हैं एंट्रोपी चेंज, क्या बोलते हैं, एंट्रोपी चेंज, यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे एंट्रोपी चेंज। और यहाँ डेल्टा एच जो है इसको बोलेंगे इंथैल्पी चेंज, इंथैल्पी चेंज, या आप बोल सकते हो हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज, या आप बोल सकते हो क्या, हीट चेंज। ठीक है, अच्छे, मतलब इट इज कैसा प्रोसेस, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि सर इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस फॉर विच डेल्टा एच लेसर देन जीरो। अगर इंडो होता तो डेल्टा एच का मान ग्रेटर होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इट इज ए सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस पे होता है इसलिए सरफेस फेनोमेना। एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज क्या, इंस्टेंटेनियस। एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जो होता है, एडजॉर्प्शन नॉट एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम जो होता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हाई होता है एट द बिगिनिंग, ठीक है, एंड देन डिक्रीजेज टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। रेट जो एडजॉर्प्शन होता है शुरुआती में आपको मॉलिक्यूल ज्यादा चिपकेगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूल चिपकना चालू, देखते नहीं हो मधुमक्खी का छत्ता जितना बड़ा होता है नीचे वाला मधुमक्खी उतना जल्दी नीचे गिरते जाता है ना, नीचे वाला मधुमक्खी। अब मधुमक्खी का छत्ता छोटा होगा, देखना सब मधुमक्खी एकदम चिपका होगा, तो कहने का मतलब लेयर का फॉर्मेशन जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टिक कर जाएगा, तो उसी पे डिपेंड करता है। शुरुआती दौर में एडजॉर्प्शन बहुत ज्यादा होगा बिगिनिंग में, और क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा टिल देन कहां तक, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है बच्चों, जब कभी भी आपको कहेगा एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, इसका मतलब आप समझ जाना x/m का बात कर रहा है, मतलब आप लोग समझ जाना किसके बारे में बात कर रहा है, तो आप समझ जाना कि सर ये एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब होता है x/m, x/m। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का जब भी बात करेगा तो आप समझ जाइएगा x/m का बात कर रहा है। ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज कर जाएगा। द एडजॉर्बेट फ्रॉम फॉर्म, जो एडजॉर्बेट है फॉर्म मोनो और मल्टीमोलिकुलर लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन। ध्यान रखिएगा ये मल्टीमोलिकुलर लेयर और क्या मोनोमोलिकुलर दोनों ही बनाएगा, एक से ज्यादा लेयर बना सकता है और क्या एक से कम भी बना सकता है, मतलब एक से कहते हैं एक से ज्यादा बना सकता है या एक बना सकता है, सॉरी। चलिए फेवरेबल कंडीशन, अब आते हैं बच्चों फेवरेबल कंडीशन, क्या फेवरेबल कंडीशन फॉर एडजॉर्प्शन, कौन कौन सा ऐसा फेवरेबल कंडीशन एडजॉर्प्शन के लिए होगा, तो सबसे पहला जो होगा वो बच्चा क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर, ध्यान दीजिएगा
लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर एंड दूसरा जो होता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया। अब सुनना, लो टेम्परेचर का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, मीनिंग क्या हो गया, लो टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन इन एन एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अब लो टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा मॉलिक्यूल उतना ही फोर्स से चिपका रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स वीकेन होगा, कमजोर होगा, और वो मॉलिक्यूल का डिसॉर्प्शन हो जाएगा, ना कि एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एड्जॉर्प्शन इज एन क्या, एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज नंबर ऑफ फ्री मॉलिक्यूल्स, है ना, ये इक्विलिब्रियम में होगा, इसके बीच में इक्विलिब्रियम में होगा, नंबर ऑफ क्या, एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा मॉलिक्यूल फ्री होगा उतना ही क्या हो गया, है ना, एड्जॉर्ब होगा। ठीक है, सरफेस एरिया ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर सरफेस एरिया इंक्रीजेज तो आपको पता है एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज। सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, मतलब सरफेस एरिया अगर हम बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेज, ठीक है, तो x/m जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है भाई, गौर करो थोड़ा सा। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सरफेस ऐसा है, ठीक है, मॉलिक्यूल आया और मॉलिक्यूल वगैरह क्या करता है, मान लेते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, देखो ये मॉलिक्यूल, 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 ये मॉलिक्यूल हुआ। अब ये मॉलिक्यूल आया है, ये एडजॉर्बेट है। अब ये सब क्या करता है, ये मॉलिक्यूल सब क्या करता है, ये भागा सब पेनेट्रेट करके अंदर घुस जाए, देखिए पेनेट्रेट करके अंदर घुस जाए, ये मॉलिक्यूल सब पेनेट्रेट करके, छेद करके अंदर घुस जाए, देखिए इस तरह से, ये मॉलिक्यूल सब छेद करके कहां घुस जाए, अंदर घुस जाए, देखिए इस तरह से। ठीक है, जब ये मॉलिक्यूल छेद करके अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब क्लियर कट बात है, इसका मतलब क्लियर कट बात है कि सभी मॉलिक्यूल इसका मतलब यहाँ पे क्लियर कट बात है कि सभी मॉलिक्यूल जो होगा वो अंदर में जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एक्युमुलेट अंदर में बल्क में चला जाएगा, देख लीजिए इस तरह से, मतलब सरफेस पे ना रह के सरफेस के अंदर घुस गया है, देखिए इस तरह से, सरफेस के अंदर इस तरह से चला गया है पेनेट्रेट करके। अब देखो गौर से, सरफेस के जब अंदर चला गया है तो क्या कहेगा, डिफिनेशन क्या बनेगा बच्चों, तो डिफिनेशन बनेगा द फेनोमेनन नॉट ओनली रिटेन्ड ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस पे रिटेन नहीं होगा बट पासेस थ्रू द सरफेस, सरफेस से पास कर जाएगा, टू बिकम सरफेस, टू बिकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू और द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड क्या, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल नहीं जमा होगा, सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करके इंटर कर जाएगा, सरफेस के अंदर पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो यही प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। देखिए दो प्रकार, बार बार कंफ्यूजन होता है, सर एडजॉर्प्शन सर एब्जॉर्प्शन सर, अच्छा ऐसा कंफ्यूजन था। एब्जॉर्प्शन, ये फेनोमेना एब्जॉर्प्शन कहलाएगा, और इससे सरफेस के ऊपर अगर स्टिक करता है तो वो फेनोमेना जो होगा वो आपका एडजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो आगे चलते हैं मस्ती में। अब आता है क्या, सॉफ्शन। सॉफ्शन, सॉफ्शन बोलते हैं या जॉब्सन, चाहे जो प्रोनाउंस करना है, सॉफ्शन बोलते हैं। सॉफ्शन फेनोमेना क्या है, इसमें देखिए बहुत ही अच्छा बात है, इसमें तो और मस्त बात है। मस्त बात क्या है भाई, कि मॉलिक्यूल जितना भी है वो सरफेस पे तो स्टिक करेगा ही करेगा, देख लीजिए सरफेस पे तो स्टिक करेगा ही करेगा, है देख लीजिए सरफेस पे इस तरह से मॉलिक्यूल सरफेस पे स्टिक किया, ये क्या है भाई, एडजॉर्बेट है, और सरफेस के अंदर भी अभागा घुस जाएगा। देखो
सरफेस के अंदर ये अभागा सब इस तरह से पेनिट्रेट करके अंदर भी है मॉलिक्यूल, बाहर भी है। ये अंदर की बात है, बाहर की बात, दोनों बात यहाँ पे हो रही है, अंदर बाहर दोनों का बात है। और देखिए यहाँ पे सरफेस के ऊपर चला गया, जब देखो सरफेस के ऊपर इस तरह से है तो सरफेस के ऊपर है, मतलब ये बात तो क्लियर हो गया कि ये एडजॉर्प्शन है। जब सरफेस के अंदर जाएगा तो ये बात क्लियर हो गया, जब पेनिट्रेट करके सरफेस के अंदर हो चला जाता है तो दिस फेनोमेना इज नोन एज, आपको पता है दिस फेनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। ऊपर वाला एडजॉर्प्शन, नीचे वाला एब्जॉर्प्शन, तो दोनों को अगर मिला देंगे तो कहलाएगा सॉर्प्शन। सो सॉर्प्शन जो होगा एक प्रोसेस है जिसमें बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों फेनोमेना होता है। सॉर्प्शन एक प्रोसेस है जिसमें क्या हो गया, बोथ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन फेनोमेना होता है। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, क्लियर है। नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं आती है, नहीं बच्चा लोग। परीक्षा, परीक्षा, एग्जाम, एग्जाम, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉर्प्शन एक फेनोमेना है, सॉर्प्शन एक फेनोमेना है जहां पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों प्रोसेस होगा। जहां पे वैसा सरफेस जहां पे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों फेनोमेना हो उसको सॉर्प्शन बोलते हैं। अब डिसॉर्प्शन क्या है बच्चों, डिसॉर्प्शन एक फेनोमेना है, ये भी एक प्रकार का क्या है, फेनोमेना है। क्या है फेनोमेना, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल यहाँ पे एक्युमुलेट किया हुआ है, हाँ देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल स्टिक किया हुआ है वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अब झरना चालू कर देगा, मतलब जमीन पे आना चालू कर देगा। देखिए ना, जमा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल अब सरफेस को छोड़ रहा है, जब सरफेस को छोड़ के, है ना, ई ग्रह को छोड़ के कहीं और ग्रह में जाने का कोशिश करे तो इसको बोलते हैं ये मॉलिक्यूल इस ग्रह का प्राणी अब नहीं रहा, ये मॉलिक्यूल तो नीचे गिर रहा है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन मतलब इट इज रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में मॉलिक्यूल सरफेस पे जाके चिपकता है, मॉलिक्यूल सरफेस पे जाके कंसंट्रेट होता है, या मॉलिक्यूल सरफेस पे जाके एक्युमुलेट होता है, ठीक है। लेकिन डिसॉर्प्शन क्या है, डिसॉर्प्शन जो है वो क्या होता है कि यहां से मॉलिक्यूल सरफेस को लीव कर देता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आते हैं, उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रोसेस है अक्लूजन। अक्लूजन क्या है भाई, अक्लूजन एक प्रोसेस है जहां पे अगर कोई मेटल सरफेस है तो मेटल सरफेस पे अगर सॉर्प्शन फेनोमेना, सॉर्प्शन फेनोमेना अगर मेटल सरफेस पे हो जाए, मतलब एडजॉर्प्शन भी हो जाए और एब्जॉर्प्शन भी हो जाए मेटल सरफेस पे। अगर ये देखिए, ये अभी बाहर कर रहे हैं ना, अभी बाहर कर रहे हैं तो बाहर के सरफेस पे दिए तो इसका मतलब क्या करवा दिए, तो आप लोग कहेंगे फट से सर बाहर के सरफेस पे लिए हैं इसका मतलब आप करवा दिए एडजॉर्प्शन। अब क्या हो गया कि सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल इस तरह से, सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल इस तरह से चला गया, सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल इस तरह से चला गया है, सरफेस के अंदर भी मॉलिक्यूल इस तरह से चला गया है। मजा ही आ गया, मजा ही आ गया, सरफेस के अंदर चला गया। अब देखो सरफेस के बाहर, सरफेस के अंदर, अगर सॉर्प्शन फेनोमेना मेटल सरफेस पे होता है, मतलब एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन कोई मेटल सरफेस पे होता है तो उस फेनोमेना को ही बोलते हैं अक्लूजन। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आए हैं। जितना भी एग्जाम्पल होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो क्वेश्चन बनता है वो एग्जाम्पल से ही ज्यादा क्वेश्चन बनता है। सो एग्जाम्पल को आप लोग बढ़िया से देख के रखेंगे। NH3 जो होगा वो एब्जॉर्ब होता है बाय वाटर, NH3 वाटर के द्वारा एब्जॉर्ब होता है टू फॉर्म NH4OH। NH3 जो होता है वो एडजॉर्ब होता है किससे, चारकोल से। अमोनिया एडजॉर्ब बाय चारकोल बट अमोनिया एब्जॉर्ब बाय वाटर, याद रखिएगा। वाटर वेपर आर क्या एडजॉर्ब ऑन सिलिका जेल, वाटर वेपर जो होगा वो एडजॉर्ब होगा सिलिका जेल पे, जबकि वाटर वेपर जो होगा वो एब्जॉर्ब होगा एनहाइड्रस CaCl2, ठीक है। जब हम चौक को, जब चौक स्टिक को हम डिप करते हैं इंक में, द सरफेस अटेंड ब्लू कलर, जो सरफेस होता है चौक को डाले, चौक के ऊपर सरफेस पे क्या हो गया, ब्लू कलर एपियर हो जाता है, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ इंक ड्यू टू एडजॉर्प्शन, जो सरफेस के ऊपर चिपकता है वो एडजॉर्प्शन कारण, और कलर मॉलिक्यूल
while the solvent of the ink, जो इंक का सॉल्वेंट है वो चौक के अंदर घुस जाता है, goes deeper into the stick due to what? Absorption. मतलब अगर हम एक चौक को है ना क्या करते हैं इंक में डालते हैं तो जो कलर वाला पार्ट है वो क्या होता है चौक के सरफेस पे रहता है, और जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है वो डीपर अंदर घुस जाता है। तो अंदर घुस गया मतलब क्या हो जाएगा, अंदर इंटर कर गया, पेनेट्रेट करके अंदर चला गया, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? एब्जॉर्प्शन। और जब सरफेस पे इंक लगा हुआ है वो क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन। When a sponge is put into water, जब कोई स्पंज को आप वाटर के ऊपर रखोगे और स्पंज को उठाओ तो बाहर से तुमको सूखा सूखा महसूस होगा। इसका मतलब क्या किया है? स्पंज जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, अंदर बल्क में खींच लिया है, पेनेट्रेट करके वो वाटर अंदर चला गया है, ठीक है, सरफेस पे ना रहा। तो ये प्रोसेस जो कहलाता है, ये कैसे होता है? तो ये प्रोसेस जो होता है वो एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए VVI है, इसको भी याद रखेंगे, इसी सबसे क्वेश्चन बनता है, इसी सबसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डाइज गेट एब्जॉर्ब एज वेल एज क्या? एब्जॉर्ब इन द कॉटन फाइबर, है ना। मतलब डाइज जितने भी हैं वो एब्जॉर्ब भी होते हैं और एब्जॉर्ब भी होते हैं कॉटन फाइबर पे, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉर्प्शन का एग्जाम्पल। जियोलाइट टेकअप, जियोलाइट जो होता है वो टेकअप ए गैस बाय क्या? सॉर्प्शन। जियोलाइट जो होता है गैस को टेकअप करता है ना, बाय सॉर्प्शन। व्हेन H2 गैस कम्स इन कांटेक्ट विद चारकोल, जब H2 गैस चारकोल के कांटेक्ट में आता है तो इट फर्स्ट कंसंट्रेट ऑन इट्स सरफेस, मतलब सरफेस पे कंसंट्रेट होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होता है? H2 गैस पेनेट्रेट इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के इनसाइड पेनेट्रेट करके चला जाता है, बॉडी ऑफ चारकोल, चारकोल के अंदर घुस जाता है, फॉर्मिंग ए सॉलिड सॉल्यूशन, तो मतलब एब्जॉर्प्शन होता है। दैट इज चारकोल एब्जॉर्ब एज वेल एज क्या? एब्जॉर्ब H2, चारकोल जो होता है वो एब्जॉर्ब भी करेगा और एज वेल एज एब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए आगे चल जाते हैं, ठीक है ना। डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। अभी तक देखिए बहुत दिन से जो है इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आया है, अभी तक सब्जेक्टिव के नाम पे, सब्जेक्टिव के नाम पे अभी तक धोखाधड़ी ही हुआ है। सब्जेक्टिव के नाम पे जो है इससे क्वेश्चन जो है वो एक ही आया था, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ होमोजीनियस, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, अच्छी कैटालिसिस का है ना। अच्छे सब्जेक्टिव के नाम पे इस पे जो है सब्जेक्टिव के नाम पे नहीं है, खाली क्या है? शॉर्ट टाइप है और ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव के नाम पे कहाँ दिया है इससे, ठीक है ना। तो पहला देख लीजिएगा, है ना, इस पे सब्जेक्टिव के नाम पे इससे क्वेश्चन नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन बनता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस, देखिए, और 2 नंबरी में क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट ऑप्शन, डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एड्जॉर्प्शन पूछा हुआ है 2012 में। एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, लेकिन 2 मार्क्स में जब पूछेगा तो 2-2 ठो लिख देना, या एक-एक ठो, 2 हाँ 2 ठो कम से कम लिख देना, 2-2 ठो छोटका वाला लिख देना, इसका भी छोटका मेन बात लिख देना। द डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। और ये पूछा हुआ है 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो लिख देते हैं बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड, बिहार बोर्ड 2012 में पूछा हुआ है, 12 में पूछा हुआ है, 2012 में पूछा हुआ है ना। तो अब देखो, अब जो पूछेगा तो अब 5 मार्क्स में पूछेगा तो पूरा 5-5 करके लिखना, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत दिन से नहीं आया है, सो सब्जेक्टिव का चांसेस इससे बनता है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रेटिंग देते हैं VVI में, ठीक है। अब देख लीजिए एड्जॉर्प्शन, एक तरफ लिखेंगे एड्जॉर्प्शन, दूसरा तरफ लिखेंगे एब्जॉर्प्शन। ये क्या है? द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्टेंस ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस बिटवीन टू फेजेस, द सबस्टेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ क्या? एडजॉर्बेंट टू फॉर्म ए सॉल्यूशन और कंपाउंड। ये क्या है? सरफेस फेनोमेना है, ये बल्क फेनोमेना है, अंदर घुसता है। एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज इंस्टेंटेनियस, एब्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम इज स्लो, ये स्लो होता है। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है, फिर टिल क्या होता है ना, डिक्रीज करता है। टिल कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं अटेन हो जाता है। द आइसोथर्म ऑफ एड्जॉर्प्शन बनाएंगे अभी, है ना। रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द बॉडी, हर हमेशा सेम होता है। द आइसोथर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी हम आइसोथर्म प्लॉट करेंगे, ठीक है, आइसोथर्म प्लॉट करते हैं, कोई दिक्कत? चलिएगा अब देखिएगा, आइसोथर्म
प्लॉट करते हैं किसके लिए भाई? तो किसके लिए प्लॉट करते हैं? तो देख लो भाई, यहाँ पे जो है इसका आइसोथर्म है, दोनों का आइसोथर्म है। आइसोथर्म, आइसोथर्म्स, ठीक है, ये है आइसोथर्म्स। ओके, ओके। अब आइए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पे लेते हैं एक्स बाई एम। एक्स बाई एम बोले तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्स बाई एम बोले तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, और किसके बीच में? प्रेशर के बीच में, ठीक है। यहां भी लेते हैं क्या? एक्स बाई एम, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में, ठीक है, कर्व। इसको मान लीजिए ओरिजिन, इसको भी आप लोग मान लीजिए क्या? ओरिजिन। और आपको पता ही है एक्स बाई एम को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे एक्सटेंट ऑफ, एक्सटेंट ऑफ व्हाट? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन। इसके लिए जो ग्राफ होगा, इसके लिए ग्राफ इस तरह से होगा, देख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट, ये होगा, ये कर्व हो जाएगा। तो अगर कहेगा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म तो ये बनेगा, अगर कहेगा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, दोनों का आइसोथर्म पॉसिबल है, इसका भी आइसोथर्म और इसका भी आइसोथर्म पॉसिबल है। तो अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बोलेगा तो ये कर्व बनाना है, अगर आपको एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म करता है तो ये कर्व बनाना है। आगे आ जाइए बच्चों। टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, दो प्रकार का बच्चों होता है टाइप। एक तो होता है क्या? एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और वंडरवाल एडजॉर्प्शन और क्या? फिजिसॉर्प्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक जो होता है केमिकल एडजॉर्प्शन या एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन और क्या? केमिसॉर्प्शन। दो प्रकार का एडजॉर्प्शन हम लोग पढ़ेंगे। और खूब ये जो है इस बार के लिए जो है ना, इस बार के लिए ये दोनों का दोनों जो है ना, बिहार बोर्ड के लिए जो है वो VVI है, VVI है, बिहार बोर्ड के लिए VVI है, दोनों का दोनों, ठीक है बच्चा पार्टी। बिहार बोर्ड के लिए दोनों का दोनों VVI है। और वैसे 2013 में पूछ भी चुका है ये जो है, ये 2013 में इस दोनों के बीच में बिहार बोर्ड में 2013 में क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है, क्लियर है। चलिएगा फिजिसॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन क्या होता है? व्हेन द फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब क्या? फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स द गैस मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड। फिजिकल फोर्स के द्वारा, कौन सा फोर्स के द्वारा? फिजिकल फोर्स के द्वारा। अब फिजिकल फोर्स के द्वारा मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं, देख लो भाई, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ गैस मॉलिक्यूल है, ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये गैस मॉलिक्यूल है, ये देखिए। और अगर ये फिजिकल फोर्स के द्वारा, अगर ये फिजिकल फोर्स के द्वारा इस तरह से जुड़ा हुआ है, अगर ये फिजिकल फोर्स के द्वारा इस तरह से जुड़ा हुआ है, कैसे? वो देखिए भाई, ये जो है ये फिजिकल फोर्स के द्वारा इस तरह से इस सरफेस से जुड़ा हुआ है, कोई फिजिकल फोर्स के द्वारा इस तरह से सरफेस से ये जुड़ा हुआ है, मॉलिक्यूल सब इस फिजिकल फोर्स, फोर्स को हम फिजिकल फोर्स को इस तरह से दिखा रहे हैं। अगर फिजिकल फोर्स के द्वारा मॉलिक्यूल जो है या मॉलिक्यूलर स्पेसीज या सबस्टेंस जो है सरफेस से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है ना, कैसा सरफेस है? ये कैसा सरफेस है? तो आप कह सकते हो ये सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस है, ठीक है। और ये कैसा फोर्स है? तो आप आसानी से बोल सकते हो कि सर ये फिजिकल फोर्स है, ठीक है, फिजिकल फोर्स, ठीक है। और फिजिकल फोर्स कौन सा? रिपल्सिव, एट्रैक्टिव? तो कहोगे एट्रैक्टिव। अब देखिएगा, व्हेन द फिजिकल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्ड्स द गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल क्या करके होल्ड करके रखता है ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड, सॉलिड के सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल को फिजिकल फोर्स के द्वारा जो होल्ड करके रखता है उसी को बोलते हैं, फेनोमेना को क्या बोलेंगे? फिजिकल एडजॉर्प्शन। आइए, ठीक है ना, एग्जांपल क्या होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन का? तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन चारकोल और एडजॉर्प्शन ऑफ N2 ऑन मीका। फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए? तो आप याद रखिएगा, डिस्पर्सन फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स होगा, पोलराइजेशन होगा। आगे बढ़ जाइए, ठीक है। केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन,
ठीक है। व्हेन द गैस मॉलिक्यूल और एटम आर हेल्ड टू द क्या सॉलिड सरफेस बाय केमिकल बॉन्ड, मतलब कोई गैस मॉलिक्यूल या एटम जो होगा वो सॉलिड सरफेस पे केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या है जुड़ा हुआ है, तो उस फेनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है बच्चा पार्टी लोग, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल आपके पास है, ठीक है, मॉलिक्यूल है इस तरह से, मॉलिक्यूल इस तरह से है, और ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ पे, ये जो मॉलिक्यूल है ये सरफेस पे क्या है, एक केमिकल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। देख लीजिए इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस सरफेस से इस तरह से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से जुड़ा हुआ है, इस सरफेस से इस तरह से मॉलिक्यूल जो है इस सरफेस से केमिकल बॉन्ड के द्वारा क्या हो, जुड़ा हो। अगर केमिकल बॉन्ड के द्वारा इस सरफेस से जुड़ा होगा, सॉलिड सरफेस से, तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, केमिकल एडजॉर्प्शन। आइएगा बच्चों एग्जांपल में आते हैं। एडजॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सरफेस ऑफ मेटल, एडजॉर्प्शन ऑफ क्या, ऑक्सीजन बाय द सरफेस ऑफ क्या, मेटल। इथाइल अल्कोहल वेपर कंडेंस ऑन द फाइनली डिवाइडेड क्या, निकेल। एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन क्या, निकेल। ये सब क्या है, ठीक है ना, केमिकल का है। ठीक है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, केमिकल फोर्सेज, मतलब वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ये फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, लाइक क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग, लाइक क्या, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। अब आपको दिमाग में रखना है, इससे क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इससे क्वेश्चन आ चुका है। ये जो होता है ये 5 नंबरी में भी चांस बन रहा है, ठीक है, इसका 5 नंबरी में भी चांस बन रहा है, ठीक है, क्योंकि प्यारा सा, देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। 5 नंबरी में 5-5 लिखना है, बात खत्म। देखो, या तो अब अगर मान लो शुरू में बनता है तो एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन से 5 नंबर में पूछेगा, या इस दोनों से पूछ सकता है, या 2 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका तैयारी जरूर कर लेना। जैसे ऑब्जेक्टिव का वीवीआई, क्या बोला, ऑब्जेक्टिव का वीवीआई कौन क्वेश्चन आप दिए, वैसे ही सब्जेक्टिव का भी आप दीजिए ना। सबका तो दिए हैं जी, सब्जेक्टिव का दिए नहीं है वीवीआई। चलिएगा, फिजिकल, देखिए पहले पहले पढ़ लो उसके बाद बात करते हैं। इट इन्वॉल्व वीक वंडरवाल फोर्स, ये जो होता है स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड है ना, केमिकल फोर्स। ये जो होता है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये भी एक्सोथर्मिक ही होता है। ये और ये जो होगा, इट ऑकर्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इट ऑकर्स एट हाई टेम्परेचर। केमिकल हाई टेम्परेचर पे, वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे। हाँ, इससे क्वेश्चन पूछ चुका है 20 से, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 20 से 40 किलो जूल पर मोल, इसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है, और इसका हीट ऑफ एडजॉर्प्शन 80 से 240 किलो जूल पर मोल। इसका लो टेम्परेचर इज क्या, फेवरेबल, बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इसका हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल, एबव बॉइलिंग पॉइंट। इट रिक्वायर्ड इनसिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी, इट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज नॉट हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। बोरे अभी हमको उतना समय नहीं है कि हम पूरी डिटेल में बता पाए, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो आप एक बार देखते जाइए। ये जो है इट इज क्या, मल्टीमोलिकुलर लेयर ऑफ एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। इट इज क्या, रिवर्सिबल इन नेचर, है ना, एंड इट इज क्या, इंस्टेंटेनियस। ये जो होगा यूनिमोलिकुलर, यूनिफॉर्म यूनिमोलिकुलर लेयर जो होगा इसमें बनेगा, किसमें, केमिकल में। इट इज क्या, इरिवर्सिबल, वो रिवर्सिबल होता है, ये इरिवर्सिबल होता है। इट में भी स्लो और रैपिड, और वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस होता है। चलो बच्चों, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिट साहब जो थे ना, फ्रेंडलिट साहब, है ना, देखिए पूछा भी हुआ है क्वेश्चन, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है 2020 में, केमिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, पॉलीमराइजेशन, नन ऑफ दिस। तो क्या हो गया, इरिवर्सिबल होगा। उसके बाद 2021 में पूछा हुआ है, हाउ मेनी लेयर्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन में कितने लेयर का फॉर्मेशन होता है, तो एक लेयर का होता है। बिहार बोर्ड 2021 में पूछा हुआ है। बिहार बोर्ड 2021 में फिर पूछा हुआ है कि इन फिजिकल एडजॉर्प्शन द अप्रोक्सीमेट हीट एनर्जी इवॉल्व इन किलो जूल पर मोल, तो कितना, 20 से 40, 20 से 40। ठीक है बच्चों, चलिएगा, अब आइएगा, फ्रेंडलिच जो है ना, फ्रेंडलिच गेव इंपिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, क्वांटिटी ऑफ गैस एडजॉर्ब एंड प्रेशर एट क्या पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या है भाई, वो क्या दिए थे, वो दिए थे x/m इक्वल टू k p टू द पावर 1/n। ये एक इंपिरिकल रिलेशन फ्रेंडलिच साहब दे दिए थे, उपकार कर दिए थे। ठीक है ना। अच्छे, यहाँ पे P क्या है, यहाँ पे P क्या है भाई, तो आप कह सकते हो ये किसके लिए होगा, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, फॉर गैस,
फॉर किसके लिए? गैस के लिए, सॉल्यूशन के लिए अलग होता है, ठीक है ना। अच्छा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? तो ये प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो x बराबर क्या है? मास ऑफ गैस एडजॉर्ब मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। m बराबर क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। प्रेशर n ग्रेटर देन 1 मतलब 1/n का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा, मतलब 0.1 से 0.5। एंड t टेम्परेचर होता है, और x/m को क्या बोलते हैं? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। आगे बढ़ जाइए। एट वेरी क्या, अगर हम वेरी लो प्रेशर का बात करें, वेरी लो प्रेशर में आपको क्या करना है? एन का मान 1 ले लेना है। तो इसका मतलब x बाई एम जो होगा वो k पी टू दी पावर कितना? 1 बट्टे क्या n होता है, ये बराबर k p के पावर कितना हो गया? 1। सो x बाई एम जो होगा वो बराबर क्या हो जाएगा? k p के पावर कितना? 1। और ये जो हो जाएगा, जब ऐसा है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो आप कह सकते हो कि इसके लिए जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब किसके बीच में? x बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर के बीच में अगर ग्राफ लोगे तो ये स्लोप हो जाएगा k। मतलब ये कैसा ऑर्डर रिएक्शन होगा? पहला जो होगा ये कहलाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहला जो होगा वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? प्रेशर। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर। किसके लिए? वेरी लो प्रेशर पे, वेरी लो प्रेशर पे, ठीक है ना। वेरी ये क्या है? लो प्रेशर पे आप एन का मान 1 ले लेना। अब आ जाओ भाई, है ना। एट इंटरमीडिएट प्रेशर, जब इंटरमीडिएट प्रेशर में तो अब आप एन का मान क्या क्या ले सकते हो? 2 3 4 सो ऑन। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक्स बाई एम जो होता है वो क्या होता है बेटा? के पी के पावर 1 बट्टे एन। अगर वो 2 पुट करोगे तो मतलब जब भी रहेगा वो क्या रहेगा? वो आपका जब भी बनेगा फ्रैक्शनल ऑर्डर। तो जब भी बनेगा फ्रैक्शनल, इसका मतलब एक्स बाई एम बराबर के पी के पावर 1 बट्टे एन, और इसका जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शनल होगा। और फ्रैक्शन का जो ग्राफ आपको जाएगा वो कैसा बनेगा? तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। मतलब ये क्या हो गया? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब ये ऑर्डर जो होगा ये क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर किस कौन सा प्रेशर पे होगा? इंटरमीडिएट। लो प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन मतलब फर्स्ट ऑर्डर, और हाई इंटरमीडिएट प्रेशर पे क्या हो गया? फ्रैक्शनल ऑर्डर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ जाइए। अगर हाई प्रेशर का बात करेगा तो हाई प्रेशर पे एन का मान इनफाइनाइट कर दो, तो एक्स बाई एम जो होगा बेटा वो के पी के पावर कितना? 1 बट्टे एन। और कहेंगे तो एक्स बाई एम जो होगा वो के पी के पावर 1 बट्टे इनफाइनाइट। तो एक्स बाई एम बराबर क्या हो जाएगा? के पी के पावर 0। किसी चूंकि जानते हैं किसी का पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। सो एक्स बाई एम जो हो गया वो के हो गया, कांस्टेंट हो गया। सो एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो ग्राफ क्या हो जाएगा? ग्राफ इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब ये कैसा ऑर्डर हो जाएगा? बताइए। इसके पावर में कितना हो गया? 0। तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गया, 0 ऑर्डर। तो अगर तीनों को मिला दें, तीनों को मिला दे मतलब लो प्रेशर पे, ध्यान दीजिएगा बच्चों, लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे ये, लो प्रेशर पे ये हो गया। जब उसके बाद यहां से यहां लो प्रेशर, ठीक है। किसके बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं? एक्स बाई एम, एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। लो प्रेशर पे क्या? ये फर्स्ट ऑर्डर, लो प्रेशर पे फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या? इंटरमीडिएट पे क्या हो गया? बेंट करेगा ग्राफ, मतलब फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? हाई पे यहाँ पे ये हो जाएगा। मतलब 3 यहाँ पे पॉइंट आपको देखिए, यहाँ पे एक, यहाँ से यहाँ अलग, यहाँ से यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो प्रेशर अब आपको दिखेगा, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन प्रेशर, टीएस, ठीक है। और ये कितना ऑर्डर हो जाएगा? 0 ऑर्डर, ठीक है। मतलब यहां से लेके यहां तक का ग्राफ जो होगा ये लो प्रेशर पे होगा, यहां से लेके यहां तक का ग्राफ जो होगा इंटरमीडिएट प्रेशर पे होगा, और यहां से लेके यहां तक का ग्राफ जो होगा वो हाई प्रेशर पे होगा, ठीक है। टेस्टिंग फॉर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन, ठीक है। टेस्टिंग करना है तो टेस्टिंग के लिए क्या करना है? कुछ नहीं, दिमाग में रखना है। क्या रखना है भाई? अब देखिए, चूंकि आप लोग जानते हैं एक्स बाई एम जो होता है बेटा वो के पी के पावर कितना? 1 बट्टे एम ये होता है। अब क्या करिए? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो टेकिंग, अगर आप लॉग बोथ साइड ले लेते हो 10 बेस पे, बोथ साइड ले लीजिए तो और कमाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? लॉग 10 बेस पे एक्स बाई एम ये बराबर जो हो जाएगा लॉग 10 बेस पे के पी के पावर 1 बट्टे एन।
अब इसको तोड़ लो भाई, तो क्या हो जाएगा log m इंटू एन पे, तो k और प्लस क्या हो जाएगा log 10 बेस पे p तो पावर 1/n, पावर कहाँ आता है पीछे आ जाता है, सो क्या हो जाएगा log 10 बेस पे k प्लस 1/n log 10 बेस पे क्या p, ये आएगा मतलब log 10 बेस पे x बाई m, ये हो गया। अब इस कंप्लीट को आप y मान लो, इसको कंप्लीट को हम y मानते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट मान लो, तो ये क्या हो जाएगा स्लोप हो जाएगा, m हो जाएगा पूछेगा, और ये x हो जाएगा। तो अब ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ये हो गया y इक्वल टू mx प्लस क्या c का ग्राफ, y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ, और y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। मतलब ये एक्सिस किसको बता देगा, तो ये एक्सिस होता है log 10 बेस पे x बट्टे m को, और ये एक्सिस किसको बता देगा log 10 बेस पे p को बता देगा, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक क्या किसको बताएगा, इंटरसेप्ट को बताएगा, और इंटरसेप्ट कितना है log 10 बेस पे k, और यहाँ पे ये किसको बताएगा स्लोप को बताएगा, और ये कितना है 1/n, ठीक है। सो ये ग्राफ था, तो ये ग्राफ को प्लॉट कर दो, तो ये ग्राफ को ऐसे करके दिखा दो, बस सिंपल सी बात है, दिखाना चाहते हो तो दिखा दो, या देखो इस तरह से ये ग्राफ होगा, ठीक। और ये किसके बीच में था, तो कहेंगे log 10 बेस पे x बाई m, है ना, और ये किसके बीच में, यहाँ पे ये log 10 बेस पे क्या p, ठीक है। यहां से लेके यहां तक इंटरसेप्ट को डाल दो, ये क्या हो जाएगा भाई log 10 बेस पे k, और यहाँ पे स्लोप, और ये कितना के बराबर है 1/n के बराबर है, ठीक है। चलो भाई, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन के लिए आप एड्जॉर्प्शन का बात करोगे तो एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन, सो एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, एड्जॉर्प्शन ऑफ क्या, एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। एड्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम कहां से, सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन, तो इसके लिए भी ऐसा ही कुछ है रिलेशन, क्या है भाई x बाई m इजकल टू k c के पावर 1/n, वो गैसियस रिएक्शन के, वो गैसियस के लिए था, ये सॉल्यूशन फेज के लिए होगा, या सॉल्यूशन के लिए होगा, और यहाँ पे c किसको, वहां पे p प्रेशर को बता रहा था, यहाँ c कंसंट्रेशन को बताएगा, किसको बताएगा, कंसंट्रेशन को। आगे बढ़ जाइए बच्चों, लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, इट इज वैलिड ओनली ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर ओनली, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रेशर पे ही वैलिड है ये, इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई एट वेरी हाई प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बिकम्स इंडिपेंडेंट टू प्रेशर, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k एंड n आर नॉट टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं करता है, दे वैरी विथ टेम्परेचर, the value of constant k and n are not temperature dependent, they vary with क्या है ना, they vary with क्या टेम्परेचर, ठीक है। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म इज इंपिरिकल, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म है जो है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ये कैसा होता है इंपिरिकल होता है, इट हैज नो थ्योरेटिकल और मैथमेटिकल सपोर्ट, इसका कोई थ्योरेटिकल या मैथमेटिकल सपोर्ट नहीं है। अब आ जाइएगा एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, सॉलिड कैन एड्जॉर्ब सॉल्यूट फ्रॉम क्या, सॉल्यूशन आल्सो, ध्यान रखिएगा एक चीज हर हमेशा दिमाग में रखिएगा, क्या भाई सॉल्यूशन फेज में क्या होता है, तो आपको पता ही है x बाई m इक्वल टू k c के पावर 1/n, ये रिलेशन हम जानते हैं। अब एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विथ क्या, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बहुत सुंदर, अरे मेरे भाई एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन बढ़ाओगे ये क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तब जब टेम्परेचर घटेगा। अब उल्टा करो, अगर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को क्या कर दो, घटाओगे, कब, जब टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे, ये बात ऑलवेज दिमाग रखना है, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिल्कुल सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे एक्स बाई एम इंक्रीज करेगा, कब, जब सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा, सरफेस एरिया शुरू में बताए थे इंक्रीजेस, ठीक है। सरफेस एरिया घटाओगे तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन घट जाएगा। चलो बच्चों आगे आते हैं, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या सॉल्यूट, कैसे भाई, तो x बाई एम डायरेक्टली c के पावर 1/n, बस इस पे डिपेंड करता है। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द क्या, एड्जॉर्बेंट, एंड क्या मतलब एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट, मतलब इस पे भी डिपेंड करेगा, और जो पार्टिकल सब था इस पे, एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है एक्सटेंट ऑफ क्या, एड्जॉर्प्शन। चलिए भाई, है ना, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए कर्व जो होता है, जब है ना फिजिसॉप्शन आइसोबार जो करेंगे, तो x बाई एम और टेम्परेचर के बीच में, ग्राफ डायरेक्ट अभी याद रखो, अभी ग्राफ डायरेक्ट याद रखो, उतना टाइम नहीं है,
ये जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। और यहाँ पे x/m और टेम्परेचर के बीच में केमिकल है ना, केमिसॉर्प्शन आइसोबार के लिए टेम्परेचर के बीच में, तो ये कर्व कुछ ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, दोनों कर्व को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एडजॉर्प्शन आइसोस्टर, इसका तैयारी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ये स्ट्रेट लाइन था, ये स्ट्रेट लाइन था, इसका कोई जरूरत नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। चलो भाई आगे चलते हैं। एक्टिवेटिंग ऑफ एडजॉर्प्शन, मतलब एडजॉर्प्शन फेनोमेना को आप कैसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो मेटेलिक एडजॉर्बेंट आर एक्टिवेटेड बाय रबिंग द सरफेस, जो मेटल का जो होगा उसमें सनेस कागज से नहीं करते हैं, जब पेंट करते हैं तो क्या करते हैं, है ना, कागज से ऐसे पहले घिसते हैं, है ना, तो रबिंग द सरफेस, तो आपका एडजॉर्प्शन फेनोमेना एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, एडजॉर्प्शन का एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। एक्टिविटी ऑफ एडजॉर्बेंट कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग इन क्या पाउडर्ड स्टेट, पाउडर स्टेट में कर दोगे तो, क्योंकि पाउडर स्टेट में जो होगा एडजॉर्बेंट का जो होगा एक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। एडजॉर्बिंग पाउडर ऑफ एन क्या एडजॉर्बेंट कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग विथ सुपर हीटेड स्टीम, बढ़ जाएगा एक्सटेंट। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन इसका होता है, तो चलो भाई ध्यान रखिएगा, है ना, प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम गैस मास्क में, ह्यूमिडिटी कंट्रोल में, रिमूवल ऑफ क्या कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, सॉफ्टनिंग ऑफ क्या हार्ड वाटर, डीआयोनाइजेशन ऑफ वाटर, इन क्योर ऑफ डिजीज, डिजीज का क्योर करने में, क्लीनिंग एजेंट, फ्लोटेशन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर में, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में, डीकलराइजेशन ऑफ शुगर लिक्विड इसमें। तो ये था पूरा का पूरा आपका कंप्लीट वन शॉट, ठीक है, टोटल का टोटल एडजॉर्प्शन का पूरा खत्म हुआ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलिए बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, अगली डिलीशियस ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।